हाय ऑल। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं उस टाइम पे हमें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए जो वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है उस टाइम पे आपको टीचर राइटिंग बुकलेट जो आपकी होगी उसे ओपन तो करने नहीं देगी। यू कांट राइट एनीथिंग एट दैट टाइम, यू हैव टू रीड इट। अब वो एक नॉर्मल रीडिंग करने में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर बस ऐसे क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं, तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो दोबारा रीड करना पड़ता है। तो उस 15 मिनट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो उस टाइम पे आप थोड़े मार्क कर लीजिए, आपका टाइम सेव हो जाएगा, वो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है जी, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 9:45 पे एंटर होंगे, 10 o'clock में आप क्लासरूम में होंगे और आपको 10 o'clock पे आपको मिल जाएगी आपकी आंसर शीट। आंसर शीट के जो फ्रंट पेज है उस पर आप लेबलिंग स्टार्ट कर देंगे, अपना रोल नंबर एंड ऑल सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 से लेकर 10:30 तक ये जो 15 मिनट होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे यूटिलाइज करके हम आगे वाले टाइम में जो हमें आगे 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक जो पेपर देना है, कुछ ऐसी चीजें कर लें कि ये 15 मिनट हम ऐसे यूज कर ले कि हम उसमें कुछ काम हमारा इजी हो जाए और हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि टाइम सेव करना ही अकाउंटिंग में सबसे बड़ी चीज है जिसको करना है। तो मैंने कुछ टिप्स नोट किए हैं जो मुझे लगा मैं शेयर करूं। पहली चीज तो आपके पास जो अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, मैं लेके बैठी हूँ क्वेश्चन पेपर आपका, तो क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं 1 to 16 पार्ट ए में आपके एमसीक्यूज हैं और 27 to 30 पार्ट बी में आपके एमसीक्यूज हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, एमसीक्यूज को डन कर लीजिए। अब आप सोच लीजिए ये जो आपके 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू, अगर इस 15 मिनट्स में आप एमसीक्यू के आंसर निकाल लेते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये तो आप पॉइंट देख सकते हैं, ये निकल पाएंगे आपके जितने आप बस फटाफट जब आपके पास आंसर शीट आए और आप फटाफट आंसर लिखते जाए, आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, ये तो हुआ आपका एमसीक्यू पे बाकी। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आता है और आपके एडजस्टमेंट टेबल में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अपना आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। ये सबसे पहले देख लेना कि उसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत देखी है मैंने, स्टूडेंट्स करते हैं। जब कभी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इशू तभी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं। बट इफ एनी न्यूमेरिकल क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन एट दैट टाइम, यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो आप मार्क कर लीजिए कि वो पॉइंट आया है कि नहीं आया है पेपर में। इसके अलावा जब आपका पास्ट एडजस्टमेंट का फंडामेंटल में से क्वेश्चन आएगा, वो आता ही है आपका वो क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कुछ भी मेंशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, उसमें इशू नहीं आता। अगर फिक्स्ड कैपिटल आ गया तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये बात आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टाइम पे भी ध्यान रखनी है, एडमिशन के टाइम पे भी ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी ध्यान रखनी है और डिसोल्यूशन और डेथ के टाइम पे भी ध्यान रखनी है। तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है उस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपका आता है पीएसआर चेंज, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो दो तरीके से होता है, या तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, डिफॉल्ट केस तो यही है। कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि योर वैल्यू शुड रिमेन अनऑल्टर्ड, यानी कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देख लो कि एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। इसके अलावा जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, ये मैं 4th पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम वाले केस में माइनस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है, ऑफ के केस में आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसका शेयर, फिर आपको माइनस वाला स्टेप करना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी ये चीजें उस 15 मिनट में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। उसके अलावा इन केस ऑफ एडमिशन, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन और न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, यानी पूरी फर्म की गुडविल गिवन है या नया पार्टनर का शेयर गिवन है, उस चीज को ध्यान देना है। कभी कभी नए पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं होती लेकिन उसे कैपिटल गिवन है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगा के आपको हिडन गुडविल निकालनी होती है। क्या होता है, गुडविल दिख नहीं रही होती है तो वो हिडन गुडविल पे वर्क ही नहीं करते हैं और वो एंट्री रह जाती है, तो उसका देखना कि हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन तो नहीं आया। उसके अलावा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, डेट, एक तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी डेट बहुत मैटर करती है और किस फाइनेंशियल ईयर में उसकी डेथ हुई है वो डेट फटाफट नोट करके अगर इस 15 मिनट में आप इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लें
तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से उसकी एंट्री आती है, 2 तरीके से होती है, इस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो 6 पॉइंट आपका ये है जो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में एंट्रीज भी मांगी जाती हैं और अकाउंट भी मांगे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों की है। हम कह सकते हैं एक ही चीज आएगी, या तो आपसे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और आपसे कैपिटल अकाउंट बनवा लेंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आ सकता है मिसिंग वैल्यूज वाले में, या आपसे जनरल एंट्री मंगवाएंगे। तो क्या चीज आई है उस चीज पे नोट आउट करके रखिए। अच्छा, इन केस ऑफ कंपनी में बात करती हूँ, इन प्रोराटा, प्रोराटा में अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड शेयर्स गिवन होते हैं, आप चेक कर लेना अप्लाइड गिवन है अलॉटेड गिवन है, कॉल इन एरर हो रहा है तो अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे और अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। और इस 15 मिनट में अगर ये वाली कैलकुलेशन करके डन करके रख लेते हो, कैलकुलेट करके रख लेते हो, उस टाइम पे क्वेश्चन में टाइम सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रोराटा क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा कि आपका जो फॉरफीचर हो रहा है वो कहीं अलॉटमेंट के बाद तो नहीं हो रहा, कहीं फर्स्ट कॉल के बाद तो नहीं हो रहा, बीच में जब होता है ना तो क्वेश्चन में थोड़ा और ट्रिक बढ़ जाती है। तो ये चीजें पॉइंट आउट कर लो उस 15 मिनट में, मतलब आपको पॉइंट्स नोट करके रखने हैं। अगर आप क्वेश्चन को रीड ही कर रहे हो उस 15 मिनट में तो कुछ ऐसे पॉइंट्स में पकड़ो जिससे आपका टाइम सेव हो सके। तो आपने चेक कर लिया कि भैया फॉरफीचर के बाद है, हल्की सी पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में हल्की सी लाइन लगा ली, भैया अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर हो गया तो फॉरफीचर की एंट्री वहां पास करनी है। पता चले जब क्वेश्चन कर रहे हो पूरी सारी एंट्रीज करने के बाद दिमाग में आया फॉरफीचर हुआ था, बीच में तो एंट्री कहीं घुसा नहीं सकते, तो इस चीज पे वर्क करना है। और इसके अलावा आपका जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आ रहा है, कैश फ्लो में कौन से लेजर बनाने हैं वो देख लो, उसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है नहीं बनाना है, उसमें आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है नहीं बनाना है, अगर उस चीज पे वर्क कर सकते हो तो वो कर लो। रेशोज में, रेशोज पे वर्क कर लो, उसमें इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाला काम करके रख सकते हो उस 15 मिनट में। छोटी सी तो कैलकुलेशन होती है, ब्रेन में भी इतनी चलने लग जाती है, वो इंक्रीज डिक्रीज वाला काम करके रख लो कि जब हम लास्ट में पहुंचे तो हमारे वो क्वेश्चन डन हो जाए। ये तो हुई क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन, जो मैंने कुछ पॉइंट्स लगे मुझे कि मुझे शेयर करने चाहिए, मैंने शेयर किए। इसके अलावा मैं एक सजेशन और देना चाहूंगी, आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी है। अब अगर हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो पार्ट ए में आपके 26 क्वेश्चन है और पार्ट बी आपका 27 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों का पार्ट बी अच्छा है, आई मस्ट सजेस्ट कि पार्ट बी पहले करो। और पार्ट बी को टाइम कितना देना है, देखिए जी 40 मिनट से ज्यादा पार्ट बी को आपको टाइम नहीं देना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 34 तक पार्ट बी करना है आपको। पार्ट बी 40 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है वहीं छोड़ दो और पार्ट ए पे चले जाओ, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है अगर कुछ बच्चे पार्ट ए से स्टार्ट होते हैं उनको 2 hours 45 मिनट्स तक लग जाते हैं और उसके बाद कितने मिनट बचे, 15 मिनट। 15 मिनट में पार्ट बी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कर रहे होते हैं, फ्लो में चल रहा होता है, बीच में छोड़ नहीं पाते। तो 2 घंटे 45 मिनट पार्ट ए को नहीं देने हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पार्ट ए अच्छा है, यानी कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप अच्छी है, तो आप अगर उसको स्टार्ट कर रहे हो तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आप स्टार्ट करते हुए भी चल रहे हो, अगर 2.5 घंटे पूरे हो गए हैं और अभी लग रहा है क्वेश्चन पूरा ही पड़ा है, उसको वहीं छोड़ दो, पार्ट बी पे चले जाओ, क्योंकि पार्ट बी होता है स्कोरिंग। उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि एक तो वो थोड़ी बुक इजी है, थोड़ी वो आपने वाइवा में भी प्रिपेयर की होती है, और उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सही कर पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। बस एक कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन होता है, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन उसमें है नहीं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कहेंगे कि उसमें जो है वो छोटे छोटे हैं, वो करने हैं। दूसरा सजेशन मैं दूंगी जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 जो आपका पेपर में क्वेश्चन है वो उसमें मेन हेड सब हेड पूछे जाते हैं, प्लीज टेबल बनाइएगा। मेजर हेड ऊपर लिखिएगा, मेन हेड आपका क्या है, सब हेड क्या है, प्रॉपर टेबल बना के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इसकी मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने 90 एलिमेंट्स दिए, उससे बाहर आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे शेयर भी कर दूंगी। वो बस उसमें 90 सिचुएशन दी है, अगर वो करके चले जाओगे तो पेपर आपका तैयार है। ये क्वेश्चन आपका तैयार है, 3 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, आना ही आना है। उन 90 की लिस्ट में से आपके मेजर हेड सब हेड में से कोई से भी 6 आइटम कवर हो जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। अब मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आप 15 मिनट में कवर कर सकते हो और उनकी कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो, लाइट से पेंसिल ले लो और उससे भी आप काम कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में। तो चीजें करते हुए चलो, क्योंकि आपको लिखने नहीं दिया जाएगा उस टाइम। टीचर आपके आसपास घूम रही होगी, दे विल नॉट परमिट यू, और पेंसिल अपने पास रखना। और ये सब आप करेंगे तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बट ये आपको हेल्प बहुत करेंगे। देखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। अभी आप प्री बोर्ड में ये चीजें अप्लाई कीजिए। मैंने अभी ये वीडियोस फाइनल में बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो प्री बोर्ड में भी ये ट्रिक्स अप्लाई करके आदत पड़ जाए बच्चों को। आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे अपने ट्यूशंस में, वहां भी इन ट्रिक्स को अप्लाई करके देखिए, जरूर हेल्प होगी। थैंक यू।